खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से, जहां नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र रूपीडीहा में देवीपाटन मंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक अशोक कुमार ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित रूपीडीहा कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। जबकि निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर, अभिलेखों, मालखाना, महिला हेल्प डेस्क, बैरक, शस्त्रागार, हवालात, साफ सफाई तथा पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने सीमा क्षेत्र में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियानों तथा लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भारत नेपाल सीमा पर विशेष सतर्कता बरती जाए तथा मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध गतिविधियों और वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखा जाए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान डीआईजी ने हाल ही में रूपीडीहा क्षेत्र में मेडिकल स्टोर से बरामद प्रतिबंधित नशीली दवाओं के मामले की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच कराई जा रही है। 1 सप्ताह में जांच करने के आदेश दिए गए हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि नशीली दवाओं की आपूर्ति कहां से हो रही थी और इनके नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र में पुलिस, एसएसबी और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय बनाकर निगरानी और सघन की जा रही है, ताकि तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक सहित पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कि भारत नेपाल आपस में मैत्री देश है, तो यहाँ पे दोनों तरफ के ओर से मैंने बात किया, मुलाकात किया, एक दूसरे की परेशानी, एक दूसरे के सहयोग की अपेक्षा किया। दोनों लोग मिलजुल करके जो भी गलत चीज़ें यहाँ पे शिकायत मिलती रहती है उसका निदान कराएं। और उस गलत कार्यों में बेसिकली कभी कभी यहाँ पे जो नारकोटिक ड्रग्स हैं उनकी आवाजाही रहती है, हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। तो हम चाहेंगे सब लोग मिलकर के इस पर एक मजबूत दबाव बनाएं कि ये कार्रवाई ना हो। और जहाँ तक अपराधियों के आपस में लेन देन की बात है, हम यहाँ के एसपी से बात किए हैं कि नेपाल के एसपी से निरंतर संपर्क में रहें। यहाँ की जो हमारे पूछताछ होती है उसको हम शेयर करें। जो हमारे यहाँ के अपराधी उधर कहीं रह रहे हैं, उनके हमारे यहाँ रह रहे हैं, तो एक सहजता हो, एक दूसरे से बात करके उनका ट्रांसपोर्टेशन करते रहें और अपराध पे नियंत्रण रहे। और मैंने चल के भी देखा यहाँ पे जो व्यापारी गतिविधियाँ हैं उनके अपने कंसर्न हैं, उनको संबंधित लोग देखेंगे। और क्राइम का हमारा अंशा में था, उस लिहाज से हमने सबसे बातें की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक सहजता रहेगी दोनों एसपी के बीच में और बॉर्डर में। और एसएसबी भी साथ में हमारे हैं, इन लोगों से भी बातें कैसे चेक करते हैं, किस आधार पर जाने देते हैं, कैसे रोकते हैं। और एक और इशू चल रहा था बीच में कि जो गाड़ियाँ नेपाल गई वो एग्जिट नहीं कराती, तो वो भी चल रहा था। उस बारे में भी बात हुई कि एग्जिट करा लेने फिर उनको फिर फाइन होता है। एक ये विषय था। दूसरा विषय हमारा ये था कि अभी यहाँ पे हमारे रूपीडीहा थाने में कोडीन युक्त सिरप की बरामदगी हुई। कोडीन एक दवाई है जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दी जा सकती है। इसका भंडारण इतनी मात्रा में बहुत चिंतनीय है और शासन बहुत गंभीर है इसके ऊपर। पूरे प्रदेश में इस बात का सबको पता है कि कितना इसमें मुख्यमंत्री जी गंभीर रहे हैं, शासन प्रशासन गंभीर रहा है। तो वो मेरा विशेष कंसर्न था आने का कि हम इसमें एसपी से मैंने बोला है कि जो रूपीडीहा में बरामदगी हुई है या दरगाह शरीफ में बरामदगी हुई है, दोनों की 1 सप्ताह के अंदर संबंधित एडिशनल एसपी से जांच करा के जिम्मेदारी तय करके, चाहे वो ड्यूटी निरीक्षक हो, चाहे वो कांस्टेबल हो या एसओ की भूमिका भी जांच करें, सीओ के सुपरविजन पे भी जांच करके विलंबतम 1 सप्ताह में, मतलब मैं चाहूँगा कि दृढ़ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करके हमको अवगत कराएँ। लास्ट हम नहीं कर पाएंगे कि इस तरह से कोडीन का भंडारण हो। अभी आपके कुछ मीडिया बंधु कह रहे थे कि ये गुडवर्क है, हम इसे गुडवर्क नहीं मानते। गुडवर्क ये होता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि ये होता रहता पता न चलता, वो गुडवर्क था। पता चलना तो ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा होता कि ये ना होता, और मैं चाहूँगा कि ये ना हो। भविष्य में इसमें सख्त कार्रवाई हम करेंगे। केवल 1 सप्ताह का समय मैं दे रहा हूँ एसपी बहराइच को, दोनों केसेज में जांच करा करके। और क्योंकि बिना जांच के तो ठीक नहीं रहता किसका क्या रोल है। कभी कभी अच्छा काम करने वाले भी आँख मूंद के काम कार्रवाई करने पे हो जाती है कार्रवाई के खिलाफ। इसलिए मैं चाहूँगा कि 1 सप्ताह के अंदर सख्ती से इसमें
अच्छी तरह से जांच करके जिम्मेदार कर्मचारियों के प्रति भरपूर कार्रवाई करें। और मैं अभी बात कर रहा था, आज भी लोगों से बात कर रहा था कि इसमें जो ड्रग की भूमिका है, ड्रग इंस्पेक्टर हों या जो उनका डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसमें एक्सक्लूसिवली हमारा काम नहीं था, ये हम सहयोग के लिए आते हैं, बिना उनके हम ये काम नहीं कर पाएंगे। उनसे भी मेरा आग्रह है, क्योंकि ये लोगों की जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इससे हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। उनसे भी मैं चाहूँगा कि जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो, एक सख्त मैसेज है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 2 उद्देश्य थे हमारे यहाँ।